कभी कभी मन करता है एक ऐसी फिल्म देखने जो दिल को झकझोर दे, रोंगटे खड़े कर दे और सोचने पर मजबूर कर दे। अगर हम उस हालत में होते तो क्या करते? आज हम लाए हैं सर्वाइवर थ्रिलर्स मूवीज की वो टॉप 15 लिस्ट, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं एक इमोशनल सफर है। ना ही ये कोई आम टॉप 15 लिस्ट है, बल्कि ये वैसी फिल्मों की गाथा है जो जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई को दिखाती है। चलिए शुरू करते हैं उल्टी गिनती के साथ। वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। 15वें नंबर पर है नो वे 2023। एक गर्भवती महिला मिया देश में जंग छिड़ा है और वो जान बचाकर एक कार्गो कंटेनर में भागती है, लेकिन समुद्र के बीचों बीच वो कंटेनर अलग हो जाता है और मिया रह जाता है अकेली एक कंटेनर में समुंदर के बीच। माँ बनने की पीड़ा और जिंदा रहने की जंग। इस फिल्म को देखकर आपकी सांसें थम सी जाएगी। अन्ना कैस्टिलो ने मिया का किरदार निभाया है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है और इसे हिंदी में डब किया गया है। नंबर 14 द डे आफ्टर टुमारो 2004। ये एक दमदार सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जो जलवायु परिवर्तन की भयावह सच्चाई को बड़े पर्दे पर लाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमखंड तेजी से पिघल रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और धरती पर एक के बाद एक तूफान, बाढ़ और बर्फीले तूफान तबाही मचा रहा है। इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स बेहद प्रभावशाली है और हर सीन थ्रिल से भरपूर है। आप एक पल को भी आंखें नहीं हटा पाएंगे। सबसे खास बात यह है कि प्रकृति खुद को संतुलित करने की कोशिश में हमें फिर से एक नई आइस एज में ढकेल सकती है। क्या पृथ्वी इस विनाशकारी जलवायु परिवर्तन से उभर पाएगी? इसका जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अभी उपलब्ध है प्राइम वीडियो पर। जो दर्शक क्लाइमेट चेंज पर आधारित रोमांच और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म पसंद करते हैं, उनके लिए द डे आफ्टर टुमारो एक मस्ट वॉच है। नंबर 13 पर है एवरेस्ट 2015। ये फिल्म 1996 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। रॉवॉल एक टीम को माउंट एवरेस्ट पर ले जाता है, लेकिन वहाँ एक जानलेवा बर्फीले तूफान आ जाता है। ऑक्सीजन की कमी, ठंड की मार और मौत से जंग। ये फिल्म आपको सीधे हिमालय की ऊंचाइयों में ले जाएगी। नंबर 12 पर है आई एम लेजेंड। ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रॉबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक की कहानी दिखाई गई है, जो किरदार निभाया है विल स्मिथ ने। न्यूयॉर्क सिटी में वो अकेला जीवित बचा है। उसके अलावा कुछ जानवर ही बाकी है। बाकी सभी लोग एक वायरस म्यूटेशन की वजह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं। क्या रॉबर्ट अकेले बच पाएगा और उसे वायरस की कोई असर क्यों नहीं हुआ? ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी, जो प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। ग्यारह नंबर पर है द इम्पॉसिबल 2004। विनाशकारी भारतीय महासागर सुनामी पर आधारित एक जीवन और मार्मिक फिल्म है। ये फिल्म एक स्पेनिश परिवार की सच्ची घटना पर आधारित है, जो उस भयानक आपदा के दौरान थाईलैंड के एक रिसोर्ट में छुट्टियां मना रहा था। फिल्म का केंद्र बिंदु है एक माँ, पिताजी और 3 बेटे, जो सुनामी के अचानक और जबरदस्त प्रकोप से बिखर जाते हैं कि लहरें उनके जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं और वो अलग अलग हो जाते हैं और फिर मिलकर अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। माँ की रोल नाओमी वॉट्स निभाई है, जो फिल्म में गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पिता का रोल इवन मैकग्रेगर ने निभाई है। पिता और बच्चे भी माँ की तलाश में हर संभव कोशिश करते हैं। पूरे परिवार को फिर से एक साथ लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही वो अन्य बचे लोगों की मदद भी करते हैं। और एक मजेदार बात तो ये है, छोटे बेटे की भूमिका में हमारे स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड थे। नंबर 10 पर है ट्रेन टू बुसान 2016 की
ये कोरियन एक्शन सर्वाइवल फिल्म एक टूटी हुई परिवार की कहानी से शुरू होती है। एक पिता अपनी छोटी बेटी को लेकर उसके कहने पर बुसान जाने का फैसला करता है, लेकिन वही ट्रेन यात्रा जल्द ही एक खौफनाक बुरे सपने में बदल जाती है, क्योंकि उस ट्रेन में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है। क्या वो दोनों बच पाएंगे? जानने के लिए आपको ये सांस रोक देने वाली फिल्म देखनी होगी। अभी देखिए, उपलब्ध है प्राइम वीडियो पर। नंबर 9, एपोकलिप्टो 2006। मेल गिब्सन द्वारा निर्देशित ये ऐतिहासिक एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल फिल्म माया सभ्यता पर आधारित है। पूरी फिल्म माया भाषा में शूट की गई है, लेकिन दर्शकों को इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। पात्रों की अभिव्यक्ति, हाव भाव और परिस्थितियां ही कहानी को समझने के लिए पर्याप्त है। कहानी के केंद्र में है जैगुआ पाओ नाम के एक साहसी शिकारी, जो एक शांति प्रिय जनजाति का सदस्य है। अचानक एक हिंसक और आक्रामणकारी जनजाति उनके गांव पर हमला करते हैं और कई लोगों को बंदी बना लेती है। जैगुआ पाओ भी पकड़ा जाता है, लेकिन उसका मन अपनी गर्भवती पत्नी और बच्चे की सुरक्षा को लेकर बेचैन रहता है, जो जंगल के एक कुएं में फंसे हुए हैं। पूरी फिल्म में हम देखते हैं कि वो कैसे बंदी गृह से भाग निकलता है और अमानविक परिस्थितियों के बीच भी अपने परिवार की रक्षा करता है। ये एक अद्भुत फिल्म थी, जो सिर्फ भाषा के माध्यम से नहीं, बल्कि दृश्य और मानवीय अनुभव के जरिए कहानी कहने की एक अनोखी मिसाल बन गई। फिल्म एपोकलिप्टो को 3 ऑस्कर नामांकन मिली थी: सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ मेकअप और सर्वश्रेष्ठ साउंड एडिटिंग की श्रेणियों में। अभी देखिए प्राइम वीडियो पर। नंबर 8 पर कैप्टन फिलिप्स 2009। एक सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म उस समय की कहानी है जब कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स के जहाज पर सोमाली समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया था। फिल्म में उनकी बुद्धिमत्ता और साहस को बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। केवल $55 मिलियन की बजट में बनी इस फिल्म ने $2020 मिलियन की कमाई की थी और ये फिल्म ऑस्कर में 7 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई थी। अब ये फिल्म प्राइम वीडियो, सोनी लाइव और ZEE5 में उपलब्ध है। नंबर 7, सोसाइटी ऑफ द स्नो 2023। ये फिल्म 1972 की सच्ची घटना पर आधारित है। उरुग्वे की एक रग्बी टीम का विमान एंडीज पर्वत में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जो बच जाते हैं वो तेज ठंड, खाने की कमी और अत्यंत मानसिक दबाव के बीच जीवित रहने के लिए एक असंभव संघर्ष शुरू करते हैं। स्थिति इतनी भयानक होती है कि अंतिम में उन्हें अपनी मृत साथियों के शरीर खाकर ही बचना पड़ता है। ये फिल्म केवल जीवित रहने की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव इच्छा शक्ति, सहानुभूति और असीम साहस का एक गहरा दस्तावेज है। इस फिल्म ने इतने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं कि उनकी सूची पूरी करना नामुमकिन है। इसे अभी देखें, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है। Give me your hand. राजकुमारी रोज और गरीब लड़का जैक का प्यार और साथ ही विशाल टाइटैनिक जहाज के ऐतिहासिक डूबने की घटना इतनी जीवंतता से प्रस्तुत की गई है कि दर्शकों का दिल छू जाता है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट का अभिनय सचमुच शानदार है। 11 ऑस्कर जीतने वाले ये फिल्म अब जियो हॉटस्टार पर हिंदी में उपलब्ध है। 5 नंबर पर है द मार्शियन 2015। एक अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर अकेला फंस जाता है। उसे पता चलता है कि अगली मिशन आने में 4 साल बाकी है। ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के। कैसे वो बचता है, ये इस शानदार विजुअल और कहानी के माध्यम से देखा जाएगा। ये फिल्म 7 ऑस्कर नामांकन प्राप्त कर चुके हैं। अब ये जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। नंबर 4 पर है 127 आवर्स। आरोन रेलस्टोन नाम का एक हाइकर
जो असली जिंदगी की घटना है। एक दिन हाइकिंग करते हुए उसका हाथ एक पत्थर के नीचे दब गया। ठीक 127 आवर्स वो फंसा रहा। अपनी जान बचाने के लिए उसने जो फैसला लिया वो बेहद मार्मिक और साहसिक था। इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर इंग्लिश वर्जन में रेंट पर देखा जा सकता है। नंबर 3, लाइफ ऑफ पाई। हमारी प्रिय अभिनेता इरफान खान अभिनीत ये फिल्म एक लड़के की कहानी है, पाई पटेल। उसका परिवार अपनी सभी जानवर के साथ जहाज में सवार होता है, लेकिन एक तूफान में वो जहाज डूब जाता है। पाई किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसके साथ एक नाव में एक रॉयल बंगाल टाइगर, जेब्रा, हाइना और एक ओरांगओटा भी होता है। उनके जीवित रहने की लड़ाई इस फिल्म में दिखाई गई है। ये फिल्म प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार दोनों पर उपलब्ध है, हिंदी डबिंग के साथ। नंबर 2, कास्ट अवे। टॉम हैंक्स द्वारा निभाया गया ये किरदार। जैक नोलन एक द्वीप पर 4 साल अकेला फंसा रहता है। वो कैसे जीवित रहता है, अपना रूप और मानसिकता कितनी बदल जाती है, ये सब बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है फिल्म में। ये फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, लेकिन केवल इंग्लिश में। नंबर 1, द रेवेनेंट 2015। लियोनार्डो डिकैप्रियो जो कई सालों से ऑस्कर की उम्मीद में थे, आखिरकार इस फिल्म के लिए अपना पहला ऑस्कर जीत ही लिया। ये कहानी एक शिकारी की है, बर्फ से ढकी बेरहम प्राकृतिक परिस्थितियों में, जिस पर अचानक एक विशाल जंगली भालू हमला कर देता है। मौत से जूझते हुए वो किसी तरह जिंदा बचता है, लेकिन उसका बदकिस्मती वही खत्म नहीं होती। उसके अपने साथी ही उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। शुरू होती है उसकी एक असंभव सी लगने वाली बदले की यात्रा। शानदार सिनेमाटोग्राफी, रियलिस्टिक सीन और डिकैप्रियो की जबरदस्त एक्टिंग, सब कुछ मिलकर इसे एक ऐसी अनुभव बना देते हैं जिसे आप आसानी से भूल नहीं पाएंगे। खासकर भालू के हमले वाला सीन इतना रॉ, रियल और इमोशनली इंटेंस है कि देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उपलब्ध है प्राइम वीडियो पर सिर्फ इंग्लिश में। तो ये थी मेरी पसंद की टॉप 15 सबसे दमदार सर्वाइवल थ्रिलर फिल्में। इनमें से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है और कौन सी फिल्म इस लिस्ट में होनी चाहिए थी, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखना और जिंदा रहने की जंग हमेशा जारी रखना।